लता मंगेशकर भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी सुरीली आवाज से वो हमेशा सबके दिलों में जिंदा रहेंगी। उन्हें स्वर कोकिला और वॉइस ऑफ मिलेनियम जैसे नामों से पुकारा गया। कहते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित लता जी की आवाज का कोई सानी नहीं था और ना ही हो पाएगा। लता मंगेशकर भारतीय फिल्म जगत को अंतर्राष्ट्रीय बुलंदियों पर ले गईं। लता मंगेशकर अब इस दुनिया में भले ही ना हो, लेकिन उनकी आवाज हमेशा अटल रहेगी। आने वाली पीढ़ियां भी लता मंगेशकर के गाने सुनती रहेंगी। आज लता मंगेशकर की पुण्यतिथि है और इस मौके पर उन्हें पूरा देश याद कर रहा है। ऐसे में हम आपके लिए उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें लेकर आए हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। ये बात तो हर किसी को पता है कि लता मंगेशकर ने शादी नहीं की। अब ऐसे में एक जायज सवाल ये भी उठता है कि उन्होंने शादी आखिर क्यों नहीं की। लेकिन कहा जाता है कि वो किसी से प्यार करती थी, लेकिन उनकी प्रेम कहानी कभी भी पूरी ना हो सकी। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि लता मंगेशकर को डूंगरपुर राजघराने के महाराजा राज सिंह से प्यार था। महाराजा लता के भाई साहब हृदयनाथ मंगेशकर के दोस्त थे। राजा ने अपने माता पिता से वादा किया था कि वो किसी आम घराने की लड़की से शादी नहीं करेंगे। यही वजह रही थी कि वो लता मंगेशकर से दूर रहे और शादी नहीं की। लता मंगेशकर ने हमेशा कहा कि उनके शादी न करने की वजह उनकी जिम्मेदारियां थी। वैसे लता दीदी की तरह ही राज ने भी कभी शादी नहीं की। बताते हैं कि लता मंगेशकर को राज प्यार से मिट्ठू बुलाते थे। वो उनके गाने सुनना भी काफी पसंद करते थे। राज लता मंगेशकर की तरह ही क्रिकेट के बेहद शौकीन थे। लता से 6 साल बड़े राज सिंह की मौत साल 2009 में हो गई थी। लता मंगेशकर जिस भी गाने को अपनी आवाज देती थी, उनमें एक अलग जादू होता था और ये गाने किसी को भी एक पल में रुलाने और अगले ही पल हंसाने का हुनर जानते थे। और एक वक्त ऐसा भी था जब हर फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज जरूर सुनने को मिलती थी। उनके गानों के बिना कोई फिल्म पूरी ही नहीं की जाती थी। लोगों का कहना था कि उनके गाने बेजान फिल्मों में भी जान फूंक देते थे। 6 फरवरी 2022 तारीख दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के लिए काला दिन साबित हुआ। इस दिन लता मंगेशकर ने दुनिया से मुंह फेर लिया। 93 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली और इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।